शान्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे अनन्तगुणार्णवीम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री आदिनाथ पुराण है। इसके अंतर्गत श्रीधर राजा का अगला भाव अच्युतेंद्र, जो आदिनाथ भगवान के जीव है, वे वहाँ पर अपना समय बिता रहे हैं। कहाँ पर? अच्युत स्वर्ग में, 16वां स्वर्ग है। वहाँ पर की आयु कितनी है? 22 सागर। 22 सागर के कितने दिन बाद श्वासोच्छ्वास होता है? 22 पक्षों के बाद में, लगभग 11 महीने। और आहार की जो भावना, इच्छा होती है, वो कितने दिन बाद होती है? 22,000 वर्ष। सब 22 में है ना, 22,000 वर्ष में। अब उनकी हाइट आदि कैसे होते बता रहे। अवध पंचमे नरक पर्यंत तावस मास विक्रिया संत विश्व देवता न में अशेष रहे मगन सुख में सुसुरेश। उनको अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान यानी जिससे आगे पीछे का, ऊपर नीचे का जानने को रहता है, बिना वहाँ जाए हुए भूत भविष्य का काल देखने में आ जाता है। तो ऐसा वो जो अवधि ज्ञान है, उसकी मर्यादा कितनी है? सबकी मर्यादा है, अवधि ज्ञानों की अमर्यादित ज्ञान नहीं है। तो कितना है? वहीं बैठे बैठे 5वें नरक तक का जान सकते हैं। 5वां नरक यानी नीचे 6 राजू हुए अपनी ज़मीन से, और ये अपने आप में 6 राजू ऊपर है, 10 राजू ऊपर। ये कितना है? 6 राजू ज़मीन से हमारी। तो ऊपर वहाँ से बैठे बैठे वो नीचे 5 नरक तक का जान लेते हैं। यानी 10 राजू, 14 राजू की जो लोक नाली है, उसमें से 10 राजू उनको जानने की क्षमता रहती है। वहीं बैठे बैठे वो ये देख सकते हैं अभी यहाँ कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या भगवान का समोषण चल रहा है, कब कितने समय में किसका जन्म होने वाला है, आगे के असंख्यात वर्ष, पीछे के असंख्यात वर्ष, पल्ले का असंख्यात भाग, इतने उनके अवधि ज्ञान की मर्यादा है। नहीं, मन की बात नहीं कह रहे। ये जो वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, तो घटनाएं तो संगी की हो कि असंगी की हो कि विकला तरह की हो। कोई प्रलय मचने वाली है, कोई तूफान आने वाला है, कोई राजा मरने वाला है, कोई मच्छर काटने वाला है, तो बिल्कुल वहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं उसको आंखों देखा है, तो वो स्पष्टता से जान पाते। तो नीचे नारदियों में कौन किससे लड़ रहा है, पिट रहा है, झगड़ा हो रहा है, छुपा हुआ है, वो सब का सब ज्ञान वहाँ पर पाया जाता है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये अवधि ज्ञान नहीं जानता है। वो अपने मुंह से बोले मेरे मन में आज तुमको है ना मारने के भाव हो रहे हैं, तो वो बात जान जाएगा कि इसने बोली है या बोलेगा, ऐसा बोलेगा, इसका शक्ल ऐसी बनेगी, इसका फेस एक्सप्रेशन ऐसा होगा, इसका भविष्य में फल ऐसा निकलेगा, तो वो दिख सकता है। बाकी मन की बात जानने वाला काम जो है वो अवधि ज्ञान में नहीं होता। तो ऐसा अवधि ज्ञान उनको इतना विशाल, सोचो 5 नरक तक नीचे जानना ने कितना विशाल अवधि ज्ञान है। और उसके अलावा सारे वहाँ पे के जो देवता हैं असंख्यात, वो सब आकर के उनको नमस्कार करते हैं और वहीं तक वो विक्रिया भी कर सकते हैं। उनकी विक्रिया करने की शक्ति कहाँ है? नीचे तक है। यद्यपि वहाँ तक जाते नहीं हैं, 16 स्वर्ग के देव हैं, ऊपर से नीचे आए तो कहाँ तक आएंगे? पृथ्वी तक ही आएंगे, ये मध्य लोक तक ही आएंगे। इसके नीचे नरकों में देखने के लिए, किसी को प्रवचन करने के लिए वो लोग नहीं जाते। जाने की शक्ति है क्या? जाने की शक्ति है, लेकिन जाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हमारी आपकी शास्त्र पढ़ने की शक्ति है, लेकिन पढ़ते हैं क्या? हैं? नहीं पढ़ते, प्रयोग नहीं करते। शक्ति कितनी शास्त्र पढ़ने की है? सारे शास्त्र जो रखे हैं उनको पढ़ने की शक्ति है, लेकिन पढ़ते नहीं है। ऐसे उनकी अवधि ज्ञान की शक्ति है कि वो नीचे, अवधि ज्ञान का जाने की, विक्रिया करने की शक्ति कि नीचे तक चले जाएं, लेकिन जाते कभी भी नहीं है। वो तो भला करते नहीं जाके कि भाई हमारे को जाने का, घूमने का कोई विकल्प ही नहीं, हमारी मन में भावना ही नहीं है, तो उनका तो अच्छा है। लेकिन अपना जो है कि पढ़ने की शक्ति है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। धन कमाने की शक्ति नहीं है, फिर भी धन कमाते हैं। जितना शक्ति नहीं है उससे बढ़ कर के काम करते हैं।
दिन भर रात भर लग करके स्टॉक मार्केटिंग और कहाँ कुछ कुछ, तो वहाँ तो शक्ति से बढ़ करके और यहाँ पर शक्ति छुपा करके, तो उल्टा हो गया ना। उन्होंने कहा था कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति प्रमाण करना था, तो यहाँ पर ने गड़बड़ कर दिया। इसलिए क्या है कि अपना जो तत्व ज्ञान है वो कमज़ोर पड़ रहा है। तत्व ज्ञान करने की ज़रूरत है। हाँ, 8 बजे यदि नौकरी पे जाना है तो 7 बजे उठ के तैयार होके नहा धो करके सब कर पूरा करके निकल जाते हैं। लेकिन अभिषेक हो, अभिषेक ठीक है, स्वाध्याय हो, आपका खुद का ही नियम हो पढ़ने का, तो उसमें क्या हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती। इसलिए सावधान, तत्व विचार, तत्व निर्णय, मेरी आत्मा के हित के कार्य सबसे फर्स्ट है, वो करने लायक। और कैसे होते हैं वो? 3 हस्त की सुंदर काय, क्रांत कला धारे अधिकार, इच्छा पूर्वक तृप्त लखाए, कब हुक गान सुने हर्षाय। उनकी हाइट कितनी होती है? इतने भोगी होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छी विक्रिया होती है उनकी, तो ऊपर लंबे चौड़े होते होंगे, लंबे नहीं होते हैं, कम होते जाते हैं। 3 हाथ की काया, ये हाथ है ना, एक ये 2, ऐसा एक हाथ, ऐसे कितने हाथ के? 3 हाथ के, 3 ही हाथ के, तो कुछ बोने से हो गए। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ऊपर ऊपर उड़ जाओगे तो अभी 2 हाथ के और 1 हाथ के मिलेंगे सरवार सिद्धि में। कितना बड़ा देव? इतना ही बड़ा, इतना सा गुड्डे जैसा। और बुद्धिमानी और जो ज्ञान और उनका यौवन और उनकी सुंदरता गुण है वो तो गजब की। तो ऊपर ऊपर गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, अभी सूत्र आएगा चौथे अधिकार में, ऊपर ऊपर आप जाते जाओगे तो उन देवताओं की जो हाइट है वो हाइट कम 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 होती जाती है। उनका इंद्रिय सुख जो है वह क्रमशः बढ़ता जाता है, अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है, लेकिन जो हाइट है वो घटती जाती है। मतलब कम हाइट है तो अच्छी बात है, आप घबराना नहीं, कम हाइट है अच्छी बात है। यद्यपि लोग में ऐसा देखा जाता है अच्छी हेल्थ हाइट वाले को अच्छा सुंदर क्या बोलते हैं प्रभावशाली देखते हैं, तो वो अपना मनुष्य है हमारे, बट जनरली ऐसा देख रहे हैं नीचे नरकों में जाते जाते क्या हो रही है, हाइट बढ़ती जाती है। पहले नरक में जो हाइट है उससे दूसरे तीसरे चौथे में दुगनी दुगनी होती होती लास्ट नरक में कितनी हाइट है, 500 धनुष की। तो नरकों में हाइट बढ़ती है, देवताओं में हाइट घटती है, और मनुष्य तिर्यंचों में नाना प्रकार की पाई जाती है। वहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है, यहाँ काल के हिसाब से घटती बढ़ती है। यहाँ पर काल जो है ना, षटकाल अवसर्पणी के हों तो घटती जाएगी, उत्सर्पणी के हो तो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर सुख दुख से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन नरकों में तो हाइट बढ़ती जाती दुखी ज़्यादा, और वहाँ हाइट घटती जाती तो सुखी ज़्यादा। ठीक है, तो वो कह कितने हाथ की काया है, 3 हाथ, इतना सही। व्यंतरों की, भवनवासियों की, इनकी 10 धनुष की काया, इनके लंबी होती है, तो वो लंबे हैं लेकिन वो छोटे हैं, और ये छोटे हैं लेकिन ये संपदा में, वृद्धि में, सम्मान में बड़े हैं। कुछ बोल रहे हो? और क्रांत है, उनकी जो कांति है, कला है, वो बहुत सुंदर है, और इच्छा पूर्वक अनेकों प्रकार के रूप भी धारण कर सकते हैं। विक्रिया करके लंबा चौड़ा आप शरीर बना सकते हो, विक्रिया करके आपको 500 धनुष का बनाना है, हाँ बंदर जैसा बनाना है, बंदरों की फौज खड़ी करनी है, ऐसे अनेक प्रकार के काम वो सब किए जा सकते हैं, लेकिन मूल शरीर उतना होता है। क्या करते हैं वो, कभी गान सुनते हैं, अपन धर्म की बात तो कल कर ली थी कि तत्व चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं, आपस में बातें करते हैं, उसके अलावा लेकिन कभी गान भी सुनते हैं। करे ते नित क्रीड़ा सुरनाथ, सामानिक प्रत्येंद्र के साथ, महासुख में मगन रहा, सर्व सुख जिन दूर भगाए। वे लगातार निरंतर क्रीड़ाओं में, गाने में, आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं। जो अपने सामानिक देव थे वो प्रतीन्द्र आदि हैं, उनके साथ में घूमते फिरते, खेलते, बात करते, उनका महासुख, अत्यंत सुख में सारा का सारा देव पर्याय का समय जाता है, क्योंकि वहाँ अन्य कोई दुख की तो बात है नहीं। मानसिक दुख होता है तो इंद्र प्रतीन्द्र, इनको अब मानसिक दुख भी क्या विशेष हो, ऐसे करके इनके
अत्यंत आनंद से 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, आप सोचो यहाँ मनुष्यों में दिखना मुश्किल है कि जिसका समय लगातार 2-3 साल तक ही अच्छा निकल रहा हो। 2-3, 5-10 साल तक कोई कहे कि मेरे तो कोई विपत्ति, कोई अनाकुलता, कोई पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, धंधा, घर गृहस्थी, समाज, परिवार, कोई कष्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल मेरा तो आनंद चल रहा, कोई टेंशन नहीं। यद्यपि कोई प्रयास करे, हो सकता है ज़्यादा मान, पद, प्रतिष्ठा, इच्छाओं की वांछा ना रखे तो शांति से जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। किसी कोई सामान्य चल रहा हो अच्छा तो कोई रोग घेर ले, कोई धन का घाटा हो जाए, कोई चोरी डकैती हो जाए, कोई अनेक दूसरी समस्या आ जाए, कोई ज़बरदस्ती आकर के टल्ला लगा जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए हमेशा दुख तो यहाँ पाया जाता। वहाँ पर कितने साल, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों खरबों सालों तक भी क्या हो रहा है, कोई इस प्रकार की विपत्ति नहीं आ रही, बाहरी विपत्ति। ये है पुण्य का फल, पुण्य का करने का फल। जो फल अपने को दिखता नहीं वो दिखा रहे हैं, अपने को कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हम जो कर रहे हैं उसका कुछ फल भी है कि नहीं, इतना कर रहे हैं, इतना नियम पालते फिर भी समस्या आती है, रोग आ जाता है, पता नहीं इसमें कुछ दम भी है कि नहीं। तो ये दिखला करके क्या बताना चाहते हैं कि देखो पुण्य के फल हैं, लंबे फल हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति, उसका समय आना, उसमें टाइम लगता है, उसकी एक आबाधा है। जो हम कर रहे हैं उसका फल दिखने में समय लगता है। जैसे बीज बोया है तो उसमें से फल आने में समय लगता है, तो आप जो फल देखना चाह रहे हो उसको आने में कुछ समय लगेगा। जो अभी आनंद आ रहा है आपको वो तत्काल आ जाएगा, यदि आप अच्छे से कर रहे हो। आपने अभिषेक किया, पूजा करी, तो उसका जो आनंद है, उसका जो फल है वो कब आएगा? अगले भाव में कि इस भाव में? इस भाव में अभी क्या आ जाएगा? आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, मन शांत होगा। वैसे ही आप देखो कषाय में, पाप में लगा, यहाँ आकर के मन शांत होता है, वो फल। लेकिन हम गिनते नहीं हैं, ये भी कोई फल है। धर्म का, पुण्य परिणाम का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। और जो बाकी फल आता है स्वर्ग आदि का, वो तो क्या है? अतिरिक्त है, उसको बोलते बोनस। ऐसे ही पाप करता है व्यक्ति तो उसका मन यूँ करता है, वो अभी कर रहा है पाप करते हुए, तो वो तो दुख अभी पा ही रहा है। और जो बाद में नरक निगोद मिल गया वो क्या है? बोनस रूप फल। गंदी चीज़ सड़ती है और अच्छी चीज़ सुगंधित होती है। फूल की कली है, कली समय पा करके खुलेगी तो क्या आएगा उसमें से? खुशबू आएगी, क्योंकि उस खुशबू से उसका निर्माण, उसमें से खिल करके सुगंधी फैलेगी। और कचरा रखा हुआ है, कचरे को मैंने ढक करके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहने दिया, फिर ढक्कन खोला तो वो क्या आएगी? सड़ान आएगी, दुर्गंध आएगी, क्योंकि वो गंदी चीज़ को रखोगे तो उसका फल दुर्गंध रूप आएगा। कली जैसी सुगंधित कोमल चीज़ को रखोगे तो उसका फल खिलने पर सुगंध आए। तो ऐसे धर्म क्या देता है? सुवास। और पाप क्या देता है? सड़ांध। दोनों रहते हैं सत्ता में, दोनों के फल भिन्न प्रकार के आते हैं। इस भांते पाय सुरेंद्र लक्ष्मी, अतुल धर्म थकी भणी, भोगे सुरग के सुख महा, जग इंद्र को चूड़ामणि। इस प्रकार से सुरेंद्र की लक्ष्मी को प्राप्त करके जो धर्म का फल था वो उन्होंने प्राप्त किया, और स्वर्ग के अनेकों भोगों को प्राप्त करते हुए जगत का इंद्र बनते हुए, जगत यानी उस लोक का इंद्र बनते हुए वह चल रहे थे। क्या फल है इसका? ये क्यों आया? इसका बस ये अंतिम है। यह जान बुध जन सुख अरथी, धर्म में उद्यम करो, कर विद संयुत आचरण उत्तम, अशुभ जाते परिहरो। कल पढ़ेंगे अपन क्या दिया इसमें कि यह जान कर के, ये सारी कहानी तो हमने तुमको ऐसे ही नहीं सुनाई है,
यह जो भोग दिखलाए हैं किसका फल है कि यह धर्म का फल है। तो बुद्धजन जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करें, धर्म में उद्यम करो। धर्म करने में, रत्नत्रय के पाने में, आत्मा के हित में उद्यम करो। यदि तुम्हें बाहरी सुख भी चाहिए है तब भी क्या करो, धर्म में उद्यम करो। आत्मिक सुख चाहिए है तो भी धर्म में उद्यम करो। तुम्हें दुख, धंधा पाने का नुकसान, बेटे बच्चे का नुकसान, बुद्धि का नुकसान, नरक आदि में जाना ये नहीं चाहिए है तो क्या करो, धर्म करो। समझे? अष्टमी अष्टमी नहीं, कितने दिन हैं। यदि यहीं पे अपने को मिलता है आनंद तो यहाँ आनंद मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है कि चाय पी सुबह से उठ करके, वो ज़्यादा आनंद है। बताओ कौन सा आनंद ज़्यादा है। तो फिर ये जब पता है ये आनंद ज़्यादा है तो लो ना, आनंद लो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।